हेलो दोस्तों, इट्स अ स्टोरी टाइम। अमन की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट डिसीज़ के कारण अमन को कुछ महीनों के अंदर अंदर अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाना होगा। अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाता तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए जान बचने के चांसेस 50% से भी कम है। उस रात ना अमन सो पाया और ना मैं और ना ही रजत सर। जिंदगी कितनी अजीब है ना, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। जब अमन मरना चाहता था तो उसे मौत नहीं मिली, और आज जब वो जीना चाहता है तो मौत उसके सामने खड़ी है। मुझे डर था कि अब अमन फिर से टूट जाएगा और इस बार तो मैं और रजत सर भी उसे नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन मैं गलत था। सुबह अमन मुझसे कहता है, यार विहान, कल रात को अचानक मुझे मेरी माँ की एक बात याद आ गई। वो कहती थी, जिंदगी के जिस मुकाम पर हम खुदा से शिकायतें करते हैं वो मुकाम असल में सब्र और शुक्र का होता है। इसलिए शिकायतों का दौर चला गया यार। अब कुछ बचा है तो वो है सिर्फ सब्र और शुक्र। अमन ने तय किया कि वो शराब छोड़ देगा, और अमन मुझसे ये भी कहता है कि वो अमृतसर जाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें कभी वहाँ नहीं ले जा पाया। अमन अमृतसर जाता है और गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक कर वाहे गुरु का शुक्र अदा करता है। वहाँ अमन ने सेवा की, लंगर का खाना खाया, सफाई में मदद की। पूरा दिन बिताकर अमन को इतना सुकून महसूस हुआ जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुंबई वापस आकर अमन अपने घर गया और अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए कहता है कि जहाँ माँ की खूबसूरत यादें हो वहाँ बेचैनी और मायूसी तो हो ही नहीं सकती। अमन अपने ऑफिस में और हर उस इंसान से माफ़ी मांगता है जिनका उसने कभी न कभी दिल दुखाया था। इस सफ़र में अमन को इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ भी कर देना चाहिए। इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। माफ़ी तो अमन ने मांग ली थी, लेकिन अब बारी थी माफ़ी देने की। अमन लंदन जाता है अपने पापा से मिलने। अपने पापा को इतने सालों बाद देखकर अमन उनसे लिपट कर रोने लगा। उसके पापा की आंखों में भी आंसू थे। एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए दोनों घंटों तक बातें करते रहे। बस एक कदम बढ़ाने की देर थी। अमन ने वो एक कदम बढ़ाया और नफरत की दीवार हमेशा के लिए गिर गई। अमन बचपन में हमेशा अपने पापा से कहता कि एक दिन वो उन्हें बास्केटबॉल में ज़रूर हराएगा, और आज अमन ने अपनी वो ख्वाहिश भी पूरी कर ली। लंदन से वापस आकर अमन रजत सर से कहता है कि उसे इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब करना है। डॉक्टर्स ने अमन को जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन अमन नहीं मानता। मैंने उसे समझाया कि यार तुझे कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्लीज़ अभी मत जा, ऑपरेशन के बाद तुझे कोई नहीं रोकेगा। तब अमन ने मुझसे कहा कि यार मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं शायद मरने वाला हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ माई लास्ट लाइफ। ज़िंदगी कितनी जी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी जी है ये इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी ज़िंदगी को हंसकर गले लगाना चाहता हूँ ताकि वक्त आने पर मौत को भी हंसकर गले लगा सकूँ। फिर मैंने अमन को नहीं रोका, और ऐसे मुझे मिल गया अपनी बुक का टाइटल, माई लास्ट लाइफ। बहुत मुश्किलें आई, अमन को सांस लेने में तकलीफ़ भी होती रही। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जैसे अब बचना नामुमकिन है, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वो अपना मकसद पूरा करके ही लौटा। हालात की हज़ारों ठोकरों के बाद भी अमन डट कर खड़ा रहा। पता नहीं इतना हौसला उसमें कहाँ से आया था। जिंदगी जीने का ऐसा जज्बा जिसके पास हो, उसे तो मौत छू भी नहीं सकती। संडे का दिन था। मैं और अमन मूवी देख रहे थे। मूवी में हीरो को कैंसर होता है और वो अपनी लास्ट विश पूरी करने के लिए जो मशक्क़त करता है, यही थी मूवी की स्टोरी। अब इसमें पता नहीं कहाँ से अमन के दिमाग पर भी भूत सवार हो गया कि उसे भी अपनी लास्ट विश पूरी करनी है ऑपरेशन से पहले।
लेकिन मसला ये था कि उसकी लास्ट विश है क्या। वो कुछ भी कहता उससे पहले मैंने उसे कह दिया कि एवरेस्ट क्लाइंब करने के बारे में तो सोचना भी मत। अमन कहता है फिर तो कोई ऐसी विश होनी चाहिए जिसके पूरे होने पर लगे कि एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया। लेकिन ऐसा क्या था? इस सवाल का जवाब तो अमन भी ढूंढ रहा है। मैंने कहा लास्ट विश पूरी करने की ज़रूरत क्या है? मरने वाले लोग पूरी करते हैं अपनी लास्ट विश, और तुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरा और रजत सर का टेंशन बढ़ता जा रहा था। कुछ हफ्तों में ऑपरेशन होने वाला था और ये जनाब तो कोई और ही गाना गा रहे हैं। अमन की लास्ट विश और ऑपरेशन उसकी कहानी की तरह अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं जानता हूँ कि कई लोगों को ये लगेगा कि मैंने बुक को इस तरह अधूरा क्यों छोड़ा। तो उन्हें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमन ने एक दफ़ा मुझसे कहा था, अधूरी कहानियाँ अच्छी होती है, वो हमारी उम्मीद बनाए रखती है कि अंत तो हमारे हिसाब से ही होगा। इस कहानी को लिखने का मेरा मकसद यही था कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह समझा जाए, वरना मौत तो आकर ज़िंदगी का मतलब समझा ही देगी। रोशनी ने एक ही दिन में बुक पढ़ ली, लेकिन कहानी तो अभी भी बाकी थी, इसलिए रोशनी फिर से बेचैन हो रही थी। लेकिन वो विहान को कॉल नहीं करना चाहती थी। तभी उसके मोबाइल पर विहान का कॉल आता है। रोशनी विहान पर गुस्सा करने ही वाली थी, लेकिन फ़ोन पर अमन था। ये बात जानकर रोशनी खामोश हो जाती है। क्या लगता है दोस्तों आपको कि अमन ने कॉल क्यों किया होगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।